पप्पी को आप बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पा रहे, किस वजह से? अपने डर की वजह से। अगर आप एक नर्स की तरह उसको डील कर रहे हो तो आप फटाफट से उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, उसको ठीक करवा दोगे। आप अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे अटैचमेंट की वजह से। और क्या होता है अटैचमेंट की वजह से? आप अटैच हो गए किसी के साथ में। एक है थियोरेटिकली अटैच होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोरेटिकली मतलब दुनिया की नजर में कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक रोल है जिसको हम प्ले कर रहे हैं। एक है माइंड में अटैच होना, दैट इज वेरी डेंजरस। आप क्या कर रहे हो? एक इंडिपेंडेंट इंसान के ऊपर जिसके पास में अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। क्लैशेस होने ही हो रहे हैं, ये है क्लैशेस की जड़। आप अटैच हो गए और बुरी तरह से अटैच हो गए अपने माइंड के लेवल पे, तो क्या होगा? क्लैशेस होंगे। अब अगर ये चीज मेरी है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे, ये मेरा है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे। दोनों अपने लिए कुछ चाहते हैं। देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे समझे। अब कोई किसी को कैसे समझ पाएगा? क्लैशेस चलते ही रहेंगे जब तक कि एक बंदा वहां पे आराम से खड़ा होकर के, डिटैच होकर के उस सिचुएशन को देखे ना, लाइफ को सामने वाले बंदे के नजरिए से देखे ना। वो कब हो पाएगा? जब हम उस अटैचमेंट को छोड़ेंगे। हम इस तरह से उस सिचुएशन को देखेंगे कि जैसे दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से एक भी नहीं हूं, मैं एक थर्ड पर्सन हूं जो यहां पर बैठ करके इन दोनों को देख रहा हूं। अब आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अब आप सामने वाले की नजर से प्रॉब्लम को समझ सकते हो। अब आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो सकती है जिसकी कोई हद नहीं। अब प्यार की गुंजाइश है। नाउ देयर इज स्कोप फॉर लव। व्हाट इज लव? दैट इज अंडरस्टैंडिंग। इज दैट नॉट लव? इस दुनिया को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, जो मुझे भी हुई थी, कि अगर हमें खुश होना है ना तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कोई चीज चाहिए, वो मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी। कोई इंसान अगर हमें मिल गया तो हमें खुशी मिल जाएगी। ये सब कॉजेज हो गए ना आपकी खुशी के? कॉजेज हो गए मतलब हमेशा किसी ना किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड करोगे खुशी के लिए। आपको कोई चीज मिली, आपको लग रहा है कि हाँ इससे खुशी मिलेगी, बट कितने टाइम तक? ना तो वो चीज हमेशा के लिए रहने वाली है, ना उससे जो आपको खुशी मिल रही है वो हमेशा के लिए रहने वाली है। तो सब कुछ टेम्पररी है यहां पर। तो अंदर जाकर के एक कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज है एक ऐसी दुनिया एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, जो बहुत आसान है वहां तक पहुंचना। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में बैठ करके आराम से देखना है और सुनना है कि हमारे आसपास में हो क्या रहा है। अभी इस वक्त आपके पास में कुछ है, कुछ है, मतलब आपको कुछ मिलना नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, यहां नहीं है। जैसे यहां आया, फील कर लो, पता लग जाएगा, अंदर ही है। एक सेकेंड, कोई देर नहीं लगी। जहां आपका ध्यान वहां गया, जहां आप उससे जुड़े, वो आपसे जुड़ा, खेल शुरू। और उसके बाद में जो चीज होगी उसको कहते हैं कॉजलेस हैप्पीनेस। चौबीस घंटे के लिए आप जुड़ गए उसके साथ, चाह करके भी अलग नहीं हो सकते, नो वे आउट। चाह करके भी अपने माइंड को ज्यादा देर तक पास्ट में या फ्यूचर में नहीं रोक सकते। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, हो सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद क्या होगा? लोग ये समझते हैं कि प्यार खत्म हो जाएगा। अरे ना भाई, प्यार बढ़ जाएगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? पूरी की पूरी ये जो दुनिया है ये भाग रही है किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे, किसी काम के पीछे, क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो गई है कि उसमें से उनको खुशी मिलने वाली है, जबकि वहां पर खुशी नहीं है। तो हुआ क्या? जैसे ही आप उस जगह पर जाकर के गड़ गए, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, विच इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड बियॉन्ड साइलेंस, दैट इज नॉट साइलेंस, बियॉन्ड साइलेंस,
कैसे जाओगे? अभी आप वर्ड्स को सुन रहे हो, साइलेंस को सुनो। एक स्क्रीन पे पिक्चर चलती हुई देख रहे हो, मान लो ये स्क्रीन है, एक 3D फिल्म चल रही है, दिस इज लाइक अ 3D फिल्म। तो इस फिल्म में जो दिख रहा है उसको तो आप देख रहे हो, मैं दिखा इस फिल्म के अंदर, लोग दिखे, वो सब दिखा, लेकिन जिस स्क्रीन के ऊपर ये फिल्म चल रही है, मतलब कि आपके और मेरे बीच में जो स्पेस है, उसको देख रहे हो? कोई नहीं देख रहा। अभी आप मुझे देख रहे हो, अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों को देखो, माइंड ब्लैंक हो गया। द मोमेंट यू लुक एट योर आईज, द मोमेंट यू लुक एट स्पेस, मुझे देखोगे माइंड चल रहा है। जैसे ही आपने स्पेस को देखा, मेरे और आपके बीच में जो स्पेस है उसको देखो, है माइंड के पास कुछ करने के लिए? ब्लैंक। मुझे देखोगे तो बार बार थॉट्स आएगा, अच्छा है, अरे नहीं इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, अरे ये मजा आया, ये क्या बात कही है, तरता तरता तरता, ये बोरिंग है। माइंड ऐसे ही भागता रहेगा। जहां आपने मुझे देखना बंद किया, मुझसे हटे, बीच में जो हमारे स्पेस है, उस स्पेस को देखना शुरू किया, माइंड ब्लैंक।